तो इस प्रकार से सरयाती के ऊपर श्री सुकन्या के ऊपर कृपा हो गई और अब इतने प्रसन्न हो गए। ये किसकी महिमा थी? ये सुकन्या के पातिव्रत की महिमा। इसके बाद महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से एक दिव्य महल प्रकट किया। स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास भी वो वैभव नहीं जो वैभव उस महल में महर्षि च्यवन के तपोबल से प्रकट हुआ। अब 25 वर्ष की सी अवस्था है महर्षि च्यवन की और सुंदर रेशमी वस्त्र धारण किए हुए हैं, चंदन से शरीर अलंकृत हो रहा, पुष्प मालाएं हैं, सेवक सेविकाएं, छत्र छड़ी चमर सब, और वे बैठकर अपनी पत्नी सुकन्या के साथ चौसर खेल रहे थे। उसी समय राजर्षि शर्याती आए। अपने पिता को आया हुआ देख करके सुकन्या बड़ी प्रसन्न हुई। बेटी के मन में पिता को देखकर कितनी प्रसन्नता होती तो बेटी ही अनुभव कर सकती है। आई और आकर के उसने प्रणाम करना चाहा पिताजी को, तो राजर्षि शर्याती पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि दुष्टा, तूने मनुवंश को कलंकित कर दिया। मैंने एक महान तपस्वी वृद्ध ऋषि के साथ तेरा पाणी ग्रहण किया था और उसको, उन महात्मा को कहां त्याग दिया तुमने? इस देवता का वर्ण कैसे कर लिया? सुकन्या ने अपने कानों पर हाथ रखा, कहा पिताजी, यदि मैं आपकी बेटी हूं तो क्या कुमार्ग पर जा सकती हूं? पिता माता के संस्कार ही संतान में होते हैं। जब मेरी माता परम पतिव्रता हैं और मैं आपकी बेटी हूं तो भला मैं कुमार्ग में कैसे जा सकती हूं? आप कठोर वचन न कहें, ये आपके जामाता हैं। सारी कथा सुनाई। अब तो शर्याती बड़े प्रसन्न हुए, बोले तो आप जमाई राजा हो, चलो अयोध्या चलो। च्यवन जी बोले हम ऐसे वैसे नहीं जाते हैं, महात्माओं को ऐसे वैसे बुलाना भी नहीं चाहिए। महाराज चलो कलकत्ता। क्यों चलें? वृंदावन में रोटी की कमी है क्या? क्यों चलें? महाराज वहां कथा कीर्तन होगा, उत्सव महोत्सव होगा, यज्ञ होगा, भोज भंडारा होगा, अखंड कीर्तन होगा, तो चलो। तो उत्सव हो तब तो बुलाओ, बिना उत्सव के क्यों बुलाना? बोले ठीक है महाराज, यज्ञ का उत्सव होगा। और यज्ञ में महर्षि च्यवन को बुलाया गया और उसी यज्ञ में महर्षि च्यवन ने अपने तपोबल से अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकार दिया। अब सोमपान संबंधी बात भी सुन लीजिए। इसको कहना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है। दुर्भाग्य से कुछ लोग ऐसे हैं जो सोमरस या सोमपान को मादक अपेय पदार्थ की संज्ञा देकर के उसे कलंकित करना चाहते हैं। आप हमारी बात समझ रहे नहीं? मद्य को ही कहते, देवता भी तो सोमरस पीते थे, तो हम तो देवता हैं, ये सोमरस है। वेदों में जिसको सोमरस कहा गया है वही है ये शराब। ऐसा कहना भयंकर पाप है। देखो सोमरस है क्या चीज? एक सोम नाम की लता होती है। क्या होती है? सोम नाम की एक लता होती है। वो चंद्रमा के अनुसार ही बढ़ती है और उस लता के लक्षण होते हैं। वो लता दुर्लभ मानी जाती है। श्रौत यज्ञों में सोमलता ऋषि लोग लेके आते थे। उस सोमलता के पवित्र रस को निकाला जाता था, यज्ञीय औषधियों का मिश्रण किया जाता था और वह प्रधान प्रधान देवताओं को वह सोमरस अग्नि कुंड में उनके नाम से अर्पित किया जाता। वह अत्यंत पवित्र रस है, यज्ञीय रस है, वो कोई नशे वाली वस्तु नहीं है। इसलिए मद्य को सोमरस कहना या सोमपान कहना ये भारतीय संस्कृति का तिरस्कार है। और मद्यपान तो भयंकर पाप है, सोमपान पाप नहीं है। सोमपान यदि निषिद्ध होता तो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार उसे लेने के लिए इतने व्यग्र क्यों होते?
और सब देवताओं को नहीं मिलता, प्रधान प्रधान देवताओं को ही वह रस दिया जाता है। देवताओं की शक्ति बढ़ती है उससे। तो सोम रस का अधिकार, जैसे ही उनको सोमपान के लिए अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, उसी समय देवराज इंद्र क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा, हे महात्मा, हमारी व्यवस्था में तुम टांग क्यों अड़ा रहे? ये हमारे देवलोक की व्यवस्था है, किसको सोमरस का अधिकार, किसको नहीं? इनको नहीं है। क्यों? बोले चिकित्सक हैं, वैद्य हैं। च्यवन जी ने कहा, अच्छा, चिकित्सक होने से, वैद्य होने से इतने निंदित हो गए कि तुम्हारी पंक्ति में बैठ के सोमरस नहीं पी सकते? मैंने वचन दिया है, मैं इनको सोमपान कराऊंगा, तुम्हारी हिम्मत हो तो रोक लो। देवराज इंद्र ने क्रोध में भर के जैसे वज्र उठाया, महर्षि च्यवन ने हुंकार किया और देवराज इंद्र वज्र के सहित स्तंभित हो गए, ऐसे ही रह गए। हिलना डुलना सब बंद, काठ की मूर्ति बन के रह गए। इतना ही नहीं, महाभारत में तो लिखा है कि उन्होंने अग्नि में आहुति दी और एक मदासुर नाम के असुर को उत्पन्न कर दिया। मदासुर को, मद नाम के असुर को उत्पन्न कर दिया। उसने कहा, आज्ञा, खा जाओ इस इंद्र को। अब इंद्र बेचारे हिलडुल भी नहीं सकते, न भाग सकते। बोले, महाराज शरण में है, शरण में है, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे प्राण दान दो, भीख मांगता हूं, अपने जीवन की भीख मांगता हूं। बोले, ठीक है। अब ये असुर और बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या कह रहे थे, हमको याद दिलाना? हाँ, तो मदासुर को तब फिर महर्षि च्यवन ने मदासुर के बोले, महाराज ये हालत खराब कर देगा हम देवताओं की। तब उस मदासुर के उन्होंने 4 भाग किए, उसको अलग अलग बांटा। उसकी एक अलग चर्चा है, उस चर्चा का प्रयोजन यहां नहीं है। ऐसे सुंदर सुंदर चरित्र हैं। लोग कहते हैं नमस्कंध में कथाएं, नमस्कंध में इतनी रोचक कथाएं हैं कि हमको कम से कम 10 दिन का समय चाहिए नमस्कंध सुनाने के लिए। 3-4 घंटा रोज सुनावे तो 10 दिन में नमस्कंध सुना पाएंगे। वो कहो वो भी कम पड़ जाए। इतना सुंदर सुंदर चरित्र है नमस्कंध में। शरियाती का चरित्र है। ये वेदों के इतने बड़े विद्वान थे कि अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण सदैव स्वर्ग जाना चाहते थे, दूसरे दिन के मंत्र भूल जाते थे। उन ऋषियों को उन्होंने मंत्रों का ज्ञान कराया और वे ऋषि सदैव स्वर्ग गए। ऐसे थे हमारे पूर्वज। क्षत्रियों में भी जो समय आने पर ब्राह्मणों को, ऋषियों को भी विस्मृत वेद का उपदेश करते थे, ऐसे थे हमारे पूर्वज। इस देश के ऐसे महानुभाव थे। और महाराज दिष्ट धृष्ट करुष नरश्यंत ये सब बड़े पवित्र राजकुमार हुए। इनकी वंश परंपरा भी बड़ी पवित्र हुई। इनमें एक राजकुमार का नाम था प्रशद्र, मनु जी के पुत्र थे। वशिष्ठ जी के गुरुकुल में इनको सेवा मिली थी। गुरुकुल में सबको अलग अलग सेवा दे दी जाती है। राजा रंक का भेद नहीं होता है, गरीब अमीर का भेद गुरुकुल में होता नहीं है, सब एक व्यवस्था में रहते हैं। इसीलिए उनकी जो विद्या होती थी वो बड़ी ओजस्विनी होती थी। अब वो व्यवस्था समाप्त हो गई। एक तो अर्थकरी विद्या हो गई, अर्थ प्रधान विद्या हो गई। और अब स्थिति यह है कि आपके पास जितना धन हो उसके अनुसार आप अपनी संतान को पढ़ा लो। धनहीन पुरुष
वो अपनी संतान को पढ़ाने में भी सक्षम नहीं है, क्योंकि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया। और इस शिक्षा के व्यवसायीकरण ने ही जो सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको नष्ट कर दिया, भ्रष्ट कर दिया। जब ये प्राइवेट स्कूल बहुत नहीं थे, तब सरकारी स्कूलों में, तो आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़े कि नहीं पढ़े? अरे 60-70 साल की जिनकी भी आयु है, 50 साल से ऊपर जो भी हैं, वो सब प्रायः सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं। और आज के बहुत खर्च करके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वालों की उतनी योग्यता नहीं, उतना विवेक नहीं, जितनी योग्यता जितना विवेक उन लोगों में होता है, पुराने लोगों में होता है। उसका कारण क्या है कि दूसरी व्यवस्था ही नहीं थी, और शिक्षक स्वधर्म मानते थे अपने विद्यार्थी को पढ़ाना, इसलिए ये सब बहुत जरूरी हो गया है। तो प्रसद्ध जी महाराज को नियुक्त किया गया था कि गौशाला में आपको रात्रि में चौकीदारी करनी, ड्यूटी देनी, गोरक्षा की सेवा उनको सौंपी गई थी। जंगल में वन्य प्राणी कुछ ऐसे होते हैं जो गोवंश को घायल कर देते हैं, पीड़ित करते हैं। सिंहादि तो है ही है, अन्य भी छोटे मोटे प्राणी, कुछ जीव ऐसे होते हैं कि वो गाय को पीड़ा पहुंचा सकते हैं, उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। आपने जड़खोर में भी देखा होगा, प्रत्येक गोष्ठ में कोई ना कोई चौकीदार है। क्यों चौकीदार है? और चोरी का क्या सामान जो चौकीदार है, वो जंगल के शियार वगैरह भी यदि धोखे से भीतर चले गए तो नवजात बछड़ों को घायल कर देते हैं। इसलिए वहां सुरक्षा बहुत अनिवार्य होती, जंगलों में भी गोवंश की सुरक्षा अनिवार्य होती। प्रसद्ध जी तलवार लेकर के, ढाल बांध के और एकदम सजग होकर के रक्षा में नियुक्त थे। पानी बरस रहा था, मेघ गर्जना हो रही थी, और उसी समय गायों ने डकराना आरंभ किया, क्योंकि गौशाला के भीतर एक सिंह प्रविष्ट हो गया था, शेर आ गया। तो शेर के शरीर की गंध पाकर के गायों ने डकराना शुरू किया। अभी शेर ने किसी गाय पर आक्रमण नहीं किया था, पर शेर की गंध से गाय भयभीत हो गई, डकराने लग गई। समझ गए, वो जंगल में रहने वाले लोग समझते हैं परिस्थिति को कि यहां कोई हिंसक जीव आ गया है। उसी समय बादल गजरा, बिजली चमकी, और बिजली की चमक में उन्हें शेर दिखाई पड़ा। तो तत्काल उन्होंने त्वरित निर्णय लिया, शेर किसी गाय पर आक्रमण करे इसके पहले हमको शेर को यहां से भगा देना चाहिए। तुरंत उन्होंने अपनी तलवार फेंक करके और शेर के ऊपर प्रहार किया। शेर तो छलांग लगाकर भाग गया जंगल में, निशाना चूक गया। वे बड़े वीर थे, निशाना ऐसा था कि शेर की गर्दन कट जाती, पर शेर की गर्दन कटी नहीं। शेर का तो केवल कान कटा, और वो बलपूर्वक फेंकी हुई तलवार एक गाय की गर्दन पर गिरी और गाय का सिर कट गया। खड़े थे गोरक्षा के लिए, दुर्भाग्यवश भवितव्यतावश हो गई गोहत्या। महर्षि वशिष्ठ जी आए, उन्होंने प्रसद्ध को रोते हुए देखकर कहा, राजकुमार, यद्यपि तुमसे यह पाप अनजाने में हुआ है, उद्देश्य तुम्हारा गाय की रक्षा ही था और गाय का वध हो गया, किंतु गोवध इतना भयंकर पाप है, इतना भयंकर पाप है, इतना भयंकर पाप है कि अब तुम्हें उसका कठोर प्रायश्चित करना होगा। अब तुम लौटकर घर मत जाओ, क्योंकि अब तुम क्षत्रियत्व से च्युत हो गए और तुम राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं, क्योंकि गोवध का पाप तुम्हें लग गया। अब तुम यह जीवन
अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, कठोर तप करते हुए, वन में गोवंश की श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हुए इस पाप का जीवन भर प्रायश्चित करो। क्यों करो? बहुत ध्यान से सुने। अपराध उतना भयंकर नहीं है, पर इतना कठोर प्रायश्चित वशिष्ठ जी ने क्यों बताया? उसका एक ही प्रयोजन था, ये सतयुग का समय है, इतना कठोर प्रायश्चित एक राजकुमार को बताया जाएगा तो संपूर्ण प्रजा को यह प्रेरणा मिलेगी कि गोवध कितना भयंकर पाप है। गोवध से बचाने के लिए इस प्रकार की बात कही गई। भगवान वेद ने गाय को सैकड़ों बार अग्न्या 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 इस शब्द से सैकड़ों बार वेद भगवान ने गाय को पुकारा है। क्या कहा? अग्न्या। अग्न्या माने क्या होता है? अग्न्या शब्द का अर्थ है कि किसी भी अवस्था में गाय हिंसा के योग्य नहीं होती है। ये बूढ़ी हो गई है, बीमार है, किसी काम की नहीं, जगह घेर रही है, इसको मार दो। गाय अग्न्या है। किसी अवस्था में गाय को मारा नहीं जा सकता। पर दुख की बात है, ऐसे मूर्ख सिरफिरे लोग भी इस देश में पैदा हो गए जो प्रमाण देते हैं कि अमुक पुस्तक में लिखा, अमुक जगह लिखा है, पुराने ऋषि मुनि भी गोमांस खाते थे। अरे राम राम, कितने दुख की बात है। एक कश्मीरी ब्राह्मण ने, जो कभी न्यायाधीश के पद पर भी था, नाम तो उसका एक ऋषि के नाम पर है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। उसका वीडियो हमको लोगों ने दिखाया था। वो कहता था कुत्ता बिल्ली इनका मांस और गाय के मांस में क्या अंतर है, मैं ब्राह्मण हूं, कश्मीरी हूं, मैं खाता हूं। आपने सुना कभी उसको? है? क्या नाम है उसका? सुन लो उनसे, आपका खून खोल जाए। आप कहोगे ये ब्राह्मण हिंदू, ये राक्षस से भी गया बीता है। और हमारे मन ने उस समय कहा था कि अपने को कश्मीरी ब्राह्मण कहता मैं गोमांस खाता हूं, इसलिए उसकी ये दुर्दशा हुई कश्मीरी ब्राह्मणों की। गाय किसी भी अवस्था में मारने की योग्य नहीं है। एक प्रयोग आता है, गोघ्नो तिथि। क्या क्या आता है प्रयोग? गोघ्नो तिथि, अतिथि ही गोघ्ना। ये पुराना प्रयोग है। अतिथि को गोघ्न कहा गया, और इस शब्द का अर्थ आजकल के पढ़े लिखे लोग, जिन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई का अजीर्ण हो गया है, वे लोग कहते हैं कि देखो कितना पुराना वैदिक प्रयोग है गोघ्नो तिथि ही, पौराणिक प्रयोग है गोघ्नो तिथि ही। माने अतिथि सत्कार गाय को मार कर किया जाता था। गोघ्ना माने गाय को मारने वाला अतिथि। जिस अतिथि के लिए गाय को मारा जाए उसको खिलाने पिलाने के लिए, ये अर्थ आजकल के लोग करते हैं। आप कहेंगे फिर अर्थ क्या है? भाई कोई संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति बैठा तो ही गोघ्ना माने गाय को मारने वाला। हन धातु के दो अर्थ हैं। हन धातु के कितने अर्थ हैं? दो अर्थ हैं। हन हिंसा गत्यो, एक अर्थ है हिंसा और एक अर्थ है गति। तो गोघ्ना माने गो हत्यारा भी होता है, किंतु शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार किया जाता है। जैसे सैंधव माने नमक होता है और सैंधव माने घोड़ा होता है।
अब गुरुजी भोजन करने बैठे और उन्होंने शिष्य से कहा सैंधव माने, वो घोड़ा लेके चला आवे, तो उस शिष्य को मूर्ख माना जाएगा कि नहीं? अरे भोजन के प्रकरण में घोड़े का क्या काम? और गुरुजी यात्रा के लिए तैयार हों और शिष्य को कहें सैंधव माने और वो नमक लेके सामने खड़ा हो जाए। यात्रा में नमक लेके सामने आ जाए तो यात्रा बिगड़ जाती है। यात्रा के प्रकरण में सैंधव शब्द का अर्थ नमक है और यात्रा के प्रकरण में उसका अर्थ अश्व है और भोजन के प्रकरण में उसका अर्थ नमक है। ऐसे ही अतिथि सत्कार का प्रकरण है, इसमें हन शब्द का अर्थ है गति। हन शब्द का अर्थ क्या है? गति। माने हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है, जब कोई पूज्य अतिथि आता था तो हम अतिथि की अगवानी करने जाते थे, तो अकेले नहीं जाते थे, गाय के सींगों में स्वर्ण मंडित करके गाय को सजा सजा कर बछड़ा बछिया के सहित गाय को आगे करके और तब अतिथि का सत्कार करके वो गो पूजन करता था और गाय के पीछे पीछे चल के वो आता था। क्योंकि हमारे घर की मालकिन, हमारे घर की पूज्या, हमारे घर की अधिष्ठात्री, हमारे घर की धात्री धाय, ये तो गौ माता है, तो सबको स्वागत करना चाहिए। तो घर की मालकिन तो गाय थी और गाय ही अतिथि का आगे चलकर स्वागत करती थी, इसलिए अतिथि को गोघ्नः कहा गया। कितना पवित्र शब्द है, लेकिन लोगों ने उसको कितना पवित्र बना दिया। गो हिंसा किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए, सहन नहीं करना चाहिए। देखो, ईमानदारी से यदि इस राष्ट्र की क्रांति के इतिहास को देखा जाए तो मुगल काल से लेके अंग्रेजी काल तक क्रांति के केंद्र में गोरक्षा की भावना रही है कि नहीं? महाराणा प्रताप कहें, शिवाजी कहें, महाराजा छत्रसाल कहें, ये जितने हमारे देश के मुगल काल के बड़े धर्मनिष्ठ हिंदू शासक हुए हैं, महाराजा रणजीत सिंह, ये सब जो धर्मनिष्ठ राजा हुए हैं, दसम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो प्रतिज्ञा की है। उनका एक वाक्य प्रसिद्ध है, वो वाक्य हमें स्मरण में नहीं आ रहा इस समय। उसमें उन्होंने कहा कि गो घात को दुख सब जग से मिटाऊं। ऐसा है ना, क्या है? यही देहु आज्ञा, ऐसा कुछ है। मैं ध्यान आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। श्री गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि गो घात को दुख, इस गो हत्या का पाप सारे संसार से, सारी धरती से मैं मिटा दूंगा, ये कहा उन्होंने। ये गोरक्षा की भावना के लिए सदगुरु राम सिंह जी महाराज के परिकर के कूका जो सिख समुदाय के लोग हैं, उन्होंने कैसा अपना बलिदान अंग्रेजी शासन में किया था। और महाराज हम आपको क्या कहें, झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की क्रांति के मूल में भी गोरक्षा की भावना थी। दुख की बात है कि इस बात को पुस्तकों में नहीं लिखा गया, पर जो महारानी के वंशज और उनका वास्तविक जो इतिहास हमको जानने को सुनने को मिला है प्रामाणिक रूप से, उसमें यही बात समझ में आई कि महाराज गंगाधर राव जो लक्ष्मीबाई के पति थे, वे अंग्रेजों की सत्ता को स्वीकार कर चुके थे, अंग्रेजी शासन को स्वीकार कर चुके थे। और क्यों ना करें, ग्वालियर के अधीनस्थ था झांसी। ग्वालियर बड़ी स्टेट थी और वो भी अंग्रेजों के पक्षधर थे, तो स्वाभाविक इनको भी अंग्रेजी सभ्यता स्वीकार हो गई थी। किंतु असमय में राव गंगाधर की मृत्यु
हैं हुई, और महारानी लक्ष्मीबाई ने शासन की बागडोर संभाली। हम कहना ये चाहते हैं कि पति ने जब अंग्रेजों की सत्ता शासन को स्वीकार कर लिया तो रानी को क्या परेशानी थी, पर रात्रि को जब महारानी पुरुष वेश में घोड़े पर बैठ करके जब झांसी अपने राज्य में घूम रही थी तो उसने अपनी आंखों से देखा गोमांस भक्षी अंग्रेज किसी भी हिंदू की स्वस्थ गाय को घसीट कर ले आते हैं और उसको मार देते हैं, काट करके खा जाते हैं। खुलेआम गोवध होते हुए उसने देखा, बस उसके रोम खड़े हो गए और उसने निश्चय कर लिया कि मैं भले ही मर जाऊं, स्वतंत्रता की बलिवेदी पर न्यौछावर हो जाऊं, पर गोमांस भक्षियों को अपने राज्य की सीमा में रहने नहीं दूंगी। और गोरक्षा की भावना ही क्रांति का आधार बनी। इसके बाद और भी जो क्रांतिकारी थे, चाहे वे गरम दल के हों या नरम दल के हों, उन सबके मूल में भावना गोरक्षा की थी। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज काशी में पढ़ते थे तो महात्मा गांधी की एक सभा में महाराज जी उपस्थित हुए। तो महाराज जी ने कहा था कि उस सभा में मैं स्वयं उपस्थित था जब किसी व्यक्ति ने गांधी जी से पूछा था कि आप स्वतंत्रता किस लिए चाहते हैं। बोले हमारे लिए स्वतंत्रता से अधिक महत्व गोरक्षा का है। इस परतंत्र अवस्था में, गुलामी की हालत में हम गोवध रोक नहीं सकते, इसलिए हम स्वतंत्रता चाहते हैं। और जिस दिन यह देश स्वतंत्र होगा, कलम की पहली नोक से गोवध पर पूर्ण प्रतिबंधी का कानून बनाया जाएगा। लेकिन राष्ट्र अपनी आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहा है, फिर भी इस देश की धरती पर गोवध हो रहा है और आज भी गोमांस का निर्यात हो रहा है। ये बहुत पीड़ा की बात है। वर्तमान शासक बहुत अच्छे हैं, उनकी बहुत बड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता नहीं है कि सब उनकी प्रशंसा कर ही रहे हैं, और वस्तुतः प्रशंसनीय कार्य हैं। शायद इतना अधिक श्रम करने वाला प्रधानमंत्री अब तक इस राष्ट्र को नहीं मिला था। निश्चित बहुत श्रम करने वाले व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के संबंध में उनके जो अत्यंत निकटतम अधिकारी हैं, उन्होंने हमसे कहा, महाराज जी आदमी तो इतना परिश्रम नहीं कर सकता। हाँ, आदमी तो नहीं कर सकता। कहते महाराज हम लोगों की सबकी हालत खराब है, बूढ़े अधिकारी भी जवान हो गए, नहीं तो बाहर हो जाओ। बहुत निरंतर काम करने की क्षमता इनमें है, बहुत अच्छे, और बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। श्री राम मंदिर के निर्माण का पथ प्रशस्त हुआ, और प्रशस्त ही नहीं हुआ, बड़े जोर शोर से मंदिर का निर्माण का काम शुरू हो गया। कश्मीर समस्या का हल हुआ, 370 खत्म हुई और 30 धारा जो थी वो भी खत्म हुई, और भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं। उन सबकी प्रशंसा है, अच्छी बात है, पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। लेकिन इन सभी अच्छे कार्यों पर मुहर तब लगेगी जब देश गोवध के कलंक से पूरी तरह विमुक्त होगा। अच्छे दिन आने वाले हैं या अच्छे दिन आ गए, ऐसी चर्चा बहुत चली थी किसी जमाने में, समय में। अब वो चर्चा ज्यादा नहीं चलती, क्यों, अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन हमसे यदि कोई पूछे तो अभी हम दबे स्वर में बोल रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए,
और जब यह भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाएगी तो हम कहेंगे इस देश के अच्छे दिन आ गए। देश आत्मनिर्भर होना चाहता है और इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर करने की क्षमता केवल और केवल भारतीय वेद लक्षणा देशी गोवंश में इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर करने की क्षमता है। इस पर व्याख्यान का अवकाश नहीं है, नहीं तो हम इस पर विस्तृत चर्चा करने वाले थे। आप पढ़े लिखे लोगों के लिए हमने छोड़ दिया है इस प्रश्न को। आप एकांत में बैठकर जितना हो सके इसका विचार करो और जो जो विचार है उनको लिखना शुरू करो। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। गो आधारित राष्ट्र का समग्र विकास कैसे संभव है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस बात पर सबको चिंतन करना चाहिए। हमारे देश की कृषि व्यवस्था पूर्ण गो आधारित कृषि व्यवस्था होनी चाहिए। मुसलमानों के टाइम में समय में बड़ा अत्याचार हुआ, लगान बड़े भारी लगान लगाए गए, लेकिन किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं हुआ। अंग्रेजी शासन में भी लगान की दर बढ़ाई गई, पर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं हुआ। स्वतंत्र भारत में किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है। क्यों? चाहे जितना प्रतिकूल समय रहा हो, जब तक गौ माता की कृपा से खेती होती थी तब तक किसान को दुर्दिन कभी देखने नहीं पड़े। कैसे? बीज अपने घर का खरीदना नहीं, खाद अपने घर का, बैल अपने घर के और अपनी भुजाओं का श्रम। अब जो कुछ उसे मिला भगवत कृपा से मिला, उससे हम आपको क्या बताएं। ब्राह्मणों के खेत कैसे जुतते थे? ब्राह्मणों के खेत कैसे जुतते थे? बड़ी बड़ी खेती थी ब्राह्मणों के यहां भी। कैसे खेत जुतते थे? ट्रैक्टर तो थे नहीं उन जमानों में। कैसे खेत जुतते थे? तो लोग कहते थे भैया गांव के पंडित जी हैं, पुरोहित जी हैं, इनका खेत जोतना है। तो महाराज पहले आपका जुतेगा, बाद में हमारा जुतेगा। हमने एक सुनी हुई बात नहीं बता रहे हैं। 20-20 जोड़ी बैल एक साथ खेत में चल रहे हैं, इस खेत में उस खेत में उस खेत में, और पंडित जी ने उनको कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। क्यों? हम लोगों को लेने का अभ्यास हो जाता है, देने का भूल जाता है, इसलिए कुछ दिया नहीं। क्या किया? लुचई बना के ले गए साग और पूड़ी, पूड़ी साग और मिठाई के नाम पे गुड़। और जब सब किसानों ने खेत जोत दिया, 80-80 एकड़ खेत एक दिन में जुत गया। कितना? 80 एकड़ खेत एक दिन में जुत गया। और पंडित जी का खर्च क्या हुआ? पूड़ी साग और गुड़, मिठाई के नाम पे गुड़। और लोग कहते थे महाराज कुछ न कुछ मिठाई तो खिलानी पड़ेगी, खाली पूड़ी साग से काम नहीं चलेगा, पंडित जी कुछ न कुछ तो खर्च करना पड़ेगा। एक पंडित जी बहुत चतुर थे, उन्होंने कहा मिठाई नहीं, इस बार आप लोगों को पूड़ी साग के साथ मिठाई का बाप खिलाएंगे। क्या कहा? मिठाई का बाप खिलाएंगे। अब तो किसानों में बड़ा उत्साह हुआ। अरे भैया मिठाई तो सुनिए, और मिठाई के नाम पे गुड़ ही मिलता था, अब पंडित जी तो मिठाई का बाप खिलाएंगे। तो मिठाई का बाप कैसा होता देख तो लें कम से कम। तो पूड़ी साग सब खा रहे थे, खाते 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 बोले हमारा बाप तो ला, बोले अभी नहीं, बाप तो सबसे पीछे आएगा। तो सबने खा पी करके आचमन कर लिया। तो
तो पंडित जी ने एक एक गन्ना सबको दे दिया। बोले मिठाई का बाप है ये, गन्ना के बिना चीनी नहीं बनेगी और चीनी के बिना कोई मिठाई नहीं बनेगी, ये मिठाई का बाप है। अरे भाई पंडित जी धन्य है आपकी बुद्धि की बलिहारी। इतना सौहार्द था इस तरह से ब्राह्मणों का, और सब एक दूसरे के साथ मिलकर उत्सव होता था और सब काम हो जाता था। कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास, ब्राह्मणों के प्रति कितना प्रेम। देखिए ओरछा राज्य की टीकमगढ़ रियासत की घटना है। एक व्यक्ति के खेत में बहुत अन्न हुआ, किसान के खेत में, तो खलिहान में अन्न की ढेरी, रास कहते उसको, रास, अन्न की रास लगी थी। तो रास को देख के किसान बहुत खुश हो रहा था कि हमारा परिश्रम सफल हो गया। तो वो नाच रहा था आनंद में, और नाच नाच के अपनी क्षेत्रीय भाषा में एक गीत गा रहा था कि हे भगवान आपने बड़ी कृपा की है, को बामन भेजो बामन। क्यों? कोई बामन भेज दो हमारे पास, आपने इतना अन्न दिया है, पहले ब्राह्मण को दान करेंगे तो आप खुश हो जाओगे। तो कोई ब्राह्मण भेजो ब्राह्मण, क्यों ब्राह्मण होगा सामने तो मैं 5 सेर नाज अभी उसको संकल्प कर दूंगा। टीकमगढ़ महाराज के जो प्रधानमंत्री थे वो ब्राह्मण थे और वो बड़े विद्वान थे, वो जिझोतिया ब्राह्मण थे, वो बड़े विद्वान थे। उनके कान में आवाज आई, हाथी पर बैठ के चलते थे। उन्होंने पीलवान से कहा हाथी मोड़ो। अब हाथी और हाथी के आगे पीछे राजा के सिपाही, क्योंकि प्रधानमंत्री है। तो उस समय राज कर्मचारियों को देख लोग डरते थे। तो किसान घबरा गया कि ये कैसे पधारे। तो उन्होंने कहा डरो मत, तुम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई ब्राह्मण भेजो तो ब्राह्मण आ गया। अरे महाराज हम तो गरीब आदमी हैं, आप तो प्रधानमंत्री जी, आपको हम नहीं, हम प्रधानमंत्री हैं ये 2 नंबर 3 नंबर बात, हम ब्राह्मण नहीं हैं क्या? बहुत ध्यान से सुने। उन्होंने कहा हम त्रिकाल संध्या करते हैं, वेद पाठ करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, कहां से हम में न्यूनता तुमने देख ली जो हम ब्राह्मण हैं कि नहीं? ब्राह्मण हैं तो हम दान के अधिकारी हैं। तो तुरंत उन्होंने संकल्प बोला और 5 सेर दान, अन्न का दान, अपना गमछा साफा फैला करके उन्होंने दान लिया, पोटली बांधी बड़ी श्रद्धा से, और दरबार में पहुंचे, राज दरबार। उस समय राजा प्रताप सिंह जू देव थे, टीकमगढ़ नरेश प्रताप सिंह जू देव, जिन्होंने अयोध्या में कनक भवन मंदिर बनाया और जनकपुर में जानकी महल बनाया। बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे प्रताप सिंह जू देव। उनसे जाकर प्रधानमंत्री जी ने आंखों में आंसू भर के कहा, राजन आप धन्य हैं, आपका शासन धन्य है। राजा ने कहा क्यों? बोले जिस राजा के प्रजा में गौ और ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाए उस राजा का जीवन धन्य है और उसका शासन धन्य है। आपकी प्रजा के लोग ब्राह्मण भक्त हैं, आपकी प्रजा के लोग गो भक्त हैं। ऐसी आपके प्रजा में भावना है कि अन्न देखकर ब्राह्मण की याद करते हैं, अपने बच्चों की याद नहीं करते। राजा प्रसन्न हुए, उस किसान को पालकी में बिठा करके दरबार में लाए और बोले आपने पंडित जी को सेवा की, अब हम आपको कुछ सम्मानित करना चाहते हैं। तो 5 स्वर्ण की मुहर महाराज साहब ने उस किसान को उसकी ब्राह्मण भक्ति पर रीझ कर पुरस्कार के रूप में प्रदान। ये कब तक स्थिति थी? जब तक कृषि की स्वामिनी वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय थी, तब तक हमारे देश की स्थिति इस प्रकार की थी। इसलिए इस देश की कृषि व्यवस्था गो आधारित हो।
हम तो भूल जाते हैं संख्या, आप लोगों को पता होगा कितने हजार करोड़ या कितने लाख करोड़ का ये फर्टिलाइज जो कितने का, हाँ 75,000 करोड़, 75,000 करोड़। आप सोचो, और ये खाद जो रासायनिक खाद है ना, ये धरती पर प्रयोग करना ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि किसान धरती पुत्र कहा जाता है और वो धरती माता को जहर दे रहा है, जहर। वह पुत्र सत्पुत्र नहीं कहा जा सकता जो अपनी माता को भोजन के नाम पर विष दे। धरती का आहार है गोबर गोमूत्र, और वह उसे न देकर हम धरती को जहरीला खाद दे रहे हैं, कीटनाशक दे रहे हैं, विदेशी खाद दे रहे हैं। ये धरती के प्रति अत्याचार, और इसका पाप किसान को भोगना पड़ रहा है, इसका पाप राष्ट्र को भोगना पड़ रहा है। पंजाब से एक ट्रेन चलती है, उसमें कैंसर के बहुत अधिक मरीज चलते हैं। क्या नाम है ट्रेन का? बठिंडा से चलती है। कैंसर, लोग उसको आज भी कहते कैंसर गाड़ी है, वो तो कैंसर के मरीज ज्यादा उसमें आते हैं। क्यों? कि पंजाब के किसान ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे देश की कृषि व्यवस्था को आधारित हो, हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्था को आधारित हो, और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को आधारित हो, हैं? कृषि, चिकित्सा और शिक्षा, ये तीन गो आधारित हो जाएं तो फिर कुछ विशेष हल्ला गुल्ला नहीं करना पड़ेगा, देश राष्ट्र आत्मनिर्भर हो जाएगा, और फिर कहना नहीं पड़ेगा, सारा संसार भारत को विश्व गुरु के रूप में पूजने लग जाएगा। कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। फिर आचार्य जी, फिर ज्ञान का आयात यूरोप से नहीं करना पड़ेगा, अमेरिका से नहीं करना पड़ेगा। फिर सारे संसार में ज्ञान का निर्यात भारत की धरती से हुआ था, और भारत की धरती से ही ज्ञान का निर्यात होगा। जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, जगे हम लगे जगाने विश्व, पहले हम जगे, हमने जगकर सबको जगाया, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक। और क्या है? मोहतम पुंज हुआ तब नाश, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। ये हमारे पूर्वजों की बात है। तो गोवध का पाप कितना भारी है, कितना भयंकर है, इस बात को समझाने के लिए प्रसिद्ध जी को और ये बात कही गई। हमारे देश में कुछ महान संत ऐसे हैं जो अत्यंत प्रयत्न पूर्वक इस कार्य में लगे हैं। हमारे परम पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी, जो विश्व की विराट आदर्शतम गो सेवी संस्था का मार्गदर्शन संचालन उनके मार्गदर्शन में हो रहा है, और गो सेवा की प्रेरणा लेने वालों को एक बार पूज्य पथमेड़ा महाराज के निकट जाकर उनके सारे प्रकल्पों को देखना चाहिए। वहां गो सेवा किस पद्धति से हो रही है, इसको वहां निकट जाकर देखना चाहिए। बहुत अच्छी पद्धति। केवल गो सेवा ने गाय को आराध्या उपास्या मानकर उसको निरंतर सुख देने की भावना से कैसे पवित्र भाव से सेवा की जा रही है, ये वहां जाकर प्रत्यक्ष देखना चाहिए। और भी अनेक संत कार्य कर रहे हैं। हमारे ब्रज में परम पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज, श्री जी के अनन्य भक्त, महान वीतराग संत, जिन्होंने ब्रज की सेवा के लिए अपने संपूर्ण जीवन को न्यौछावर कर दिया। ब्रज के कुंड, ब्रज के सरोवर, ब्रज के वन पर्वत उनकी रक्षा के लिए
आज तक वे संघर्षरत हैं और प्रयत्नशील हैं। और श्री ठाकुर जी की, राधा रानी की कैसी कृपा है कि आज लगभग 1 लाख गोवंश उनको उनके गौशाला में है, लगभग 1 लाख गोवंश, जिनकी वे अत्यंत श्रद्धापूर्वक सेवा कर रहे हैं। और फिर भी एक बार मैंने उनके लिए गौ सेवा वाली बात कह दी। गौशाला में ही हमारा प्रवचन हो रहा था, तो उन्होंने तुरंत उसको काट दिया हमारी बात को। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं गौ सेवा नहीं करता हूं। क्यों? बोले कोई मनुष्य गौ सेवक बनने के लायक नहीं है। क्यों? कहते गौ सेवक वो है जो श्री कृष्ण के जैसी गौ सेवा करे। ठाकुर जी ने पैर में जूती चप्पल धारण नहीं की, नंगे पैर गैया चराई, छाता नहीं लगाया ठाकुर जी ने। तो जिस पद्धति से भगवान श्री कृष्ण ने गौ सेवा की है, उस पद्धति से कोई करे तो भले ही कहो कि गो भक्त हम तो क्या कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं गौ सेवा के नाम पर। ये जो कुछ कर रही हैं वो राधा रानी कर रही है, श्री जी कर रही है। हमारे श्री जड़खोर गोधाम में जो भगवान कृष्ण बलराम की नित्य गोचारण स्थली है, वहां की छटा तो इतनी अद्भुत है कि कहीं श्रावण भादों में आप वहां पहुंच गए तो आपको लगेगा कि हम कलयुग में नहीं हैं, आपको लगेगा कि हम द्वापर युग में पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में इसी प्रकार से शोभा ब्रज की होती होगी। जब हजारों गैया ऊपर से पहाड़ से उतरती हैं और पीछे से ग्वारिया दिखाई पड़ते हैं, तो उस समय ये भावना मन में अपने आप बनने लग जाती है कि इन ग्वाल बालों के पीछे कहीं न कहीं कृष्ण बलराम अवश्य आ रहे होंगे, ये भावना बनती है। एक माता जी हैं, शायद बाजूरिया जी ने सुना होगा या जानते होंगे। अब है शरीर उनका कि नहीं, वृंदावन वास करती थी, मारवाड़ी माता जी, ठाकुर जी की पोशाक बना करके और सेवा करने वाली। उन्होंने पोशाक बना बना कर कुछ मिला और उससे उन्होंने जड़खोर गोधाम में गौ सेवा की। अब वहां गौ का दर्शन करने गई। केशवराम जी, सच्ची घटना है। अब भोली भाली माई, तो उसने गायों को उतरते हुए देखा, तो उनके पीछे साक्षात भगवान कृष्ण बलराम को उन्होंने उतरते हुए देखा, साक्षात। ये जड़खोर की घटना है। उस माई ने सुनाए तो सोते सोते फूट फूट कर रोने लगी। बोले महाराज, मुझे ब्रजवास का फल मिल गया। आज भी ठाकुर जी गैया चलाते हैं। तो भैया, गो सेवा का कार्य बहुत पवित्र कार्य है और सच्ची बात है, मनुष्य तो नहीं कर रहा है। जहां कहीं हो रही है गो सेवा, श्री गोविंद प्रभु की कृपा से ही गो सेवा हो रही है। भगवान ने कृपा करके जिनको निमित्त बनाया है वे भाग्यशाली हैं। सामने भगत जी बैठे हैं, क्या नाम है? श्री सत्यनारायण जी राठी जी। ये बड़े गोभक्त हैं। चाकुलिया में इस समय कितना गोवंश है? 14,500 गोवंश है इस समय। और गोविंद भवन में ही चर्चा हुई थी कि जो सीमा पर तस्करी वाला गोवंश पकड़ा, हम आए थे उसमें जी, हैं 5 अक्टूबर को। हाँ, 5 अक्टूबर 2 हम दास उपस्थित था उस समय। तो उस समय बड़ी उदारता पिंजरापोल के गो भक्तों ने दिखाई और उन्होंने भूमि उपलब्ध कराई और आज 14,500 गोवंश वहां प्रसन्नता पूर्वक निवास कर रहा है। हम तो क्या आशीर्वाद देंगे गो सेवा में लगे हुए लोगों को, लेकिन हमारे गोविंद प्रभु और हमारी गो माता का रोम रोम उनको आशीर्वाद देता है जो श्रद्धा पूर्वक गो सेवा करते हैं। गो सेवा के लिए, गो रक्षा के लिए 3 काम सबको करने चाहिए। एक तो गो रक्षा के लिए नित्य भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कम से कम 4 माला अपने गुरु मंत्र की, इष्ट मंत्र की अथवा नाम मंत्र की 4 माला गोरक्षा के लिए जपना चाहिए।
उसका पुण्य गोरक्षा को अर्पित करना चाहिए। अपने इष्ट आराध्य से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो और गोवंश सुखी हो। हम तो भारत ही नहीं, हम तो रोज कहते ठाकुर जी से ये संपूर्ण धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाए और संपूर्ण धरती, भारत तो होना ही चाहिए, संपूर्ण पृथ्वी पर गोवंश की रक्षा होनी चाहिए। इसमें कोई खर्च नहीं है, ये हर आदमी कर सकता, अमीर गरीब। और दूसरा, अपने घर के ठाकुर जी की सेवा, देवताओं का अर्चन पूजन, पितरों का श्राद्ध, जहां तक संभव हो सके वहां वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के दूध दही घृत से ही देवार्चन और पितृकर्म ये गव्य पदार्थों से ही संपादित करें। नहीं मिले तो केवल गंगा जल से कर लें, देवता प्रसन्न हो जाएंगे, पितर प्रसन्न हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं, पर अशुद्ध वस्तु का प्रयोग न करें। तीसरा, हमारे महाराज जी तो ये कहते थे कि सब काम अपनी सामर्थ्य के भीतर करने चाहिए, पर गो सेवा सामर्थ्य से अधिक करनी चाहिए। महाराज जी कहते थे सारे काम सामर्थ्य के भीतर करो और गो सेवा सामर्थ्य से अधिक करनी चाहिए। पर दास बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा है कि हम स्वयं विचार कर लें कि हम किस प्रकार से प्रतिदिन गो सेवा कर सकते हैं। रचनात्मक रूप से, सृजनात्मक रूप से, विचारात्मक रूप से गो सेवा के एक दूसरे को संदेश दे करके, गोग्रास निकाल करके, प्रत्यक्ष गो सेवा करके, उतना नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन। यहां हम आते थे कलकत्ता में, किशोराम जी, हम दूध नहीं लेते थे, कई साल आए दूध नहीं लिया हमने। क्यों? कि जो खटाल वाले हैं, एक तो विश्वसनीय कि वो गाय है, जर्सी भी आ गई है, भैंस भी आ गई है, और फिर इंजेक्शन लगा के वो दूह लेते हैं, गाय पर अत्याचार करते हैं, तो न कभी दूध लिया न दूध की बनी हुई चीज। और हमारे ललित जी ने देखा महाराज जी तो कुछ ले ही नहीं रहे हैं, तो उनको प्रेरणा हुई और उन्होंने गौशाला की स्थापना की। अब हमको खूब चकाचक दूध पीने को मिल रहा, रबड़ी भी मिल रही है खाने में। क्यों? कि ललित जी के यहाँ गोवंश खूब प्रसन्न है, सुखी है। आप तो गए थे ना पिछली बार, खूब प्रसन्न है, बहुत साफ सफाई, प्रसन्नता। अब ये तो थोड़ी दूर है, नहीं तो एकदम निकट होती ना कलकत्ता के, तो हम कथा भली कहीं करते, हम रुकते तो वहीं गौशाला में ही रुकते, क्योंकि गायों के बीच में ही हमको प्रसन्नता होती है। तो प्रसन्नता की बात आप मतलब भगवान आपके भाग्य में होगा तो व्यवस्था हो जाएगी, नहीं होगी तो कौन 10-5 दिन नहीं पिएंगे तो क्या मर जाएंगे? कोई बात नहीं, लेकिन गव्य पदार्थ को ही हम अपने आहार के रूप में लें, दूसरी वस्तु न लें। ये 2-3 काम करने से गोरक्षा बड़ी सरलता से हो सकती है। तो गोरक्षा, गो सेवा, गो भक्ति की प्रेरणा देने के लिए ही यह प्रार्थना की गई है। कम से कम समय तो कम हो रहा है, क्योंकि आज भगवान का जन्म भी होना है। एक गीत हम जरूर गाएंगे, और हम गाएंगे, आप सब लोग भी गाइए और हृदय से गोविंद प्रभु से प्रार्थना कीजिए। भारत को गोलोक बना दो, भारत को गोलोक बना दो, भारत को गोलोक बना दो। हे प्रभु, भारत को गोलोक बना दो,
जन जन का दुख शोक मिटा दो, जन जन का दुख शब्द कितने प्यारे हैं। शोक मिटा दो, जन जन का दुख शोक मिटा दो, जन जन का दुख शोक मिटा दो, भारत को गोलोक बना दो, भारत को लोक बना दो, दूध दही की नदियां बहती, दूध दही की नदियाँ बहती, गो समृद्धि भारत की कहती, गो समृद्धि भारत की कहती, गो पूजा घर घर में होती, गो पूजा घर घर में होती, फिर से उस गौरव को ला दो, फिर से उस गौरव को ला दो, भारत को गौ लोक बना दो, भारत को लोक बना दो, गोकुल नंद गाँव बरसाना, गोकुल नंद गाँव बरसाना, वृंदावन गिरिराज महावन, वृंदावन गिरिराज महावन, भारत के सब गाँव यही, भारत के सब गाँव यही हो, गो सेवक गोपाल सभी हों, गो सेवक गोपाल सभी, कान्हा की बंसी बज जाए, कान्हा की बंसी बज जाए, नंद राय वृषभानु बना दो, नंद राय वृषभानु बना दो, प्रत्येक गांव के नगर के पंचायत के मुखिया श्री नंद बाबा वृषभानु बाबा जैसे गोपालक हों। कान्हा की बंसी बज जाए,
जाए। नंद राय वृष भानु बना दो। नंद राय वृष भानु बना दो। भारत को गो लोक बना दो। भारत को गो लोक बना दो। जन जन का दुख शोक मिटा दो। जन जन का दुख शोक मिटा दो। जब तक इस देश में गो आराधना गो उपासना अपने चरम पर थी, तब तक इस देश की अवस्था कैसी थी विचार करो। भारत तुम तो सिंह शिशु के। भारत तुम तो सिंह शिशु के। बालक थे तब दांत गिन रहे। बालक थे तब दांत गिन रहे। दुष्यंत कुमार भरत अपनी बाल्यावस्था में सिंघनी के बच्चे को पकड़ के ले आते हैं, एक घूसा जबड़े में जमाते हैं। जृंभस्व श्रृंग दंतांत गणेश्य। अरे शेर मुंहफार, मैं तेरे दांत गिनूंगा। भारत तुम तो सिंह शिशु के। बालक थे तब दांत गिन रहे। हाय जवानी कहाँ खो गई। गाय बिना जवानी कहाँ खो गई। हाय जवानी कहाँ खो गई। गाय बिना क्या दशा हो गई। गाय बिना कमर झुक गई है भारत की। कमर झुक गई है भारत की। हार्ट अटैक शुगर पीड़ित है। हार्ट अटैक शुगर पीड़ित है। भीतर से खोखला हो गया। भीतर से खोखला हो गया। पंचगव्य की सुधा पिला दो। पंचगव्य की
का भयंकर समय आया। हमारे अमृत अर्क ने बहुत से गोभक्तों की रक्षा की, वो एक अलग विषय है, लेकिन एक अपनी अनुभूति हम आपको बता रहे हैं। बजाते रहो भाई। हम एक अपनी अनुभूति आपको बता रहे हैं। हमने पंचगव्य नित्य लेना आरंभ किया। भयंकर लॉकडाउन का समय था और अपने बीमारी अपने चरम पर थी, और आश्रम में भी सबको पंचगव्य। और या तो श्रद्धा की बात समझ लीजिए, या जो को आपके मन में आवे, आप स्वतंत्र हैं सोचने में। हम तो 250 से 300 ग्राम पंचगव्य रोज पीते थे, कम से कम 250-300 ग्राम से कम नहीं, इससे ज्यादा ही। लोग कहते थोड़ा पियो नुकसान करेगा, पर हमको जो हो सो हो। उसके बाद कुछ एक इन्फेक्शन हुआ बाद में, बहुत उसके बाद वृंदावन में कुंभ का समय था और परिक्रमा करके आए और खूब धूल उड़ रही थी। धूल से थोड़ा सा तकलीफ है हमको, तो पसीना था, धूल भी भीतर बैठी और उस पसीने में ही यमुना जी में गोता लगा। उससे वो कुछ छाती जाम जैसी हो गई। और एक कथा भी थी, उस कथा में भी ठीक से सेवा नहीं कर पाए, तो बहुत अस्वस्थ हो गए थे। तो चिकित्सकों ने यही संभावना व्यक्त की कि शायद ये संक्रमण का प्रभाव है। कौन सी बीमारी? कोरोना का संक्रमण हो गया। हमारे आसपास वाले लोग भी कह रहे थे, तो लक्षण तो वही है। संदेह सबको था, पर हमारे भीतर पक्का विश्वास था। मैं नित्य पंचगव्य लेता हूं, ये और कोई बीमारी तो हो सकती है, पर कोरोना हमको छू नहीं सकता। हम विश्वास था भीतर से। बोले नहीं, एक टेस्ट तो करा लेना चाहिए। तो रामकृष्ण मिशन हमारे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां के सब संत बड़ा स्नेह करते, प्रेम करते हैं। तो वहां जितने भी तरह के परीक्षण थे वो सब, तो हमने कहा भाई हमें विश्वास है, भले आप परीक्षण कर लो। बोले जब आपको विश्वास है तो आप इतने डर क्यों रहे हो परीक्षण से? और एक तो स्वामी जी ने विनोद में कहा कि निकल भी आएगा तो हम लोग प्रचार नहीं करेंगे, क्योंकि आपको यही है ना कि पंचगव्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह हो जाएगा, हम लोग प्रचार नहीं करेंगे। हमने कहा अच्छा, तो ऐसा है, ऐसी बात है तो जितने तरह के टेस्ट हो सकते हो कोरोना के, सब टेस्ट करके देखो, हम भी अनुभव करें पंचगव्य की दिव्य महिमा। किसी भी प्रकार का कोरोना के संक्रमण का दूर दूर तक कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं था। वो सर्द गर्म हो गई, धूल भीतर बैठ गई और उससे इन्फेक्शन जैसा, खांसी जैसी होगी, बस और कुछ नहीं, तो ठीक हो गए। पंचगव्य बहुत प्रभावशाली है। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते भैया ये तो नेताओं का काम है, नेता करेंगे। और नेताओं से पूछो तो कहते ये जनता का काम है, हम लोगों का काम नहीं है। हम तो राष्ट्र का विकास कर रहे हैं, हमारा काम नहीं है, जनता का काम है गो सेवा गो रक्षा। लेकिन हमारी विनम्र प्रार्थना है, राजा और प्रजा दोनों का परम कर्तव्य है गोवंश का रक्षण और गोवंश का संवर्धन। कोई पल्ला नहीं झाड़ सकता, राजा और प्रजा दोनों का समान हक है। नेता नेता क्यों चिल्लाते, नेता नेता क्यों चिल्लाते, नेता
अभिनेता है। नेता तो बस अभिनेता है। और अब तो अभिनेताओं को ही नेता वाला टिकट दिया जा रहा है। होड़ लगी है पार्टियों में, कौन कितने अभिनेताओं को आकृष्ट कर सकता है, क्योंकि नेताओं का जादू अब चलना बंद हो रहा है, अभिनेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है। नेता नेता क्यों चिल्लाते, नेता नेता क्यों चिल्लाए। नेता तो बस अभिनेता है। नेता तो बस अभिनेता है। चौराहों पर खेल दिखा कर, चौराहों पर खेल दिखा कर, लिए कटोरा वोट मांगते, लिए कटोरा वोट मांगते। कहते ना भिक्षाम में दे ही वोटम में दे, वोट मांगते हैं। गहरी नींद सो गए गांधी, गहरी नींद सो गए गांधी। राम राज्य के स्वप्न दिखा के, राम राज्य के स्वप्न दिखा के, राम राज्य का रूप यही था, राम राज्य का रूप यही था। जो तुम गो हत्या करवाते, जो तुम गो हत्या करवा गो हत्या कलंक भारत का, हत्या कलंक भारत का। जन जन को जाकर समझा दो, जन जन को जाकर समझा दो। भारत को गोलोक बना दो, भारत को लोग बना दो। गुरु गोविंद सिंह आ जाओ, गुरु गोविंद सिंह आ जाओ। गीत तुम्हारा गूंज रहा है, गीत तुम्हारा गूंज रहा है। गोरक्षक बलिदानी वीरों, गोरक्षक बलिदानी वीरों का स्वर अब भी गूंज
रहा है, स्वर अब भी गूंज रहा है। मंगल पांडे कहाँ गए तुम, मंगल पांडे कहाँ गए तुम, गोहत्यारों को समझा दो। गोहत्यारों को समझा दो। गोरक्षक भक्षक बन बैठे, गोरक्षक भक्षक बन बैठे। ये गोरक्षक नहीं, गोरक्षा के लिए जिनके हाथों में शासन की बागडोर सौंपी थी, गोवंश विक्रेता बन गए। शासन को आकर समझा दो, शासन को आकर समझा दो। भारत को गोलोक बना दो, भारत को गोलोक बना दो। चिंताजनक दशा भारत की, चिंताजनक दशा भारत की। अस्पताल में सांस भर रहा, अस्पताल में सांस भर रहा। बहुत बोतलें चढ़ा चुके हो, बहुत बोलते चढ़ा चुके हो। कितने टानिक पिला चुके हो, कितने टॉनिक पिला चुके हो। फिर भी नहीं खोलता आँखें, फिर भी नहीं खोलता आँखें। पंचगव्य की सुधा पिला दो, पंचगव्य की सुधा पिला दो। भारत को गौलोक बना दो, भारत को लोक बना दो। हे नाथ, कभी ऐसा सौभाग्य इस देश का जगह कि हर विद्यालय में प्राइमरी से लेकर स्नातक तक जैसी विद्यालय खुले, छात्र छात्राएं आवे, सबसे पहले सबको पंचगव्य दिया जाए। क्या कैसा मंगलमय अवसर होगा। भारत फिर से शक्ति संपन्न हो जाएगा। वीर शिवाजी आ जाओ तुम, वीर शिवाजी आ जाओ तुम। महाराणा जी आ जाओ तुम, महाराणा
को दंड दिलाओ, गौघाती को दंड दिलाओ, गो विजय की ध्वज फहराओ, गो सेवा की ध्वज फहराओ, रणजीत सिंह केसरी जागो, रणजीत सिंह केसरी जागो, गोरक्षा का बिगुल बजा दो, गोरक्षा का बिगुल बजा, भारत को गोलोक बना दो, भारत को लोक बना, जन जन का दुख शोक मिटा दो, जन जन का दुख शोक मिटा दो। आज कहते अभयारण्य अभयारण्य, गाय के लिए सारा भारत अभयारण्य था। भारत अभयारण्य बना था, भारत अभयारण्य बना था, हम सबके लिए भी अभयारण्य था, कोई निर्भय होकर कहीं घूमो। भारत अभयारण्य बना था, भारत अभयारण्य बना था, आतंकवादी भूत कहाँ था, आतंकवादी भूत कहाँ था, फिर से उस गौरव को ला दो, फिर से उस गौरव को ला दो, भारत को लोक बना 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 दो। आपने बड़ी कृपा की। ये गीता प्रेस का क्या नाम है? गौरांग प्रभु। गौरांग प्रभु ने बड़ी कृपा की है। इन दोनों भैयों के नाम बड़े अच्छे हैं। बड़े का नाम परीक्षित और छोटे का नाम गौरांग जी। तो गौरांग जी ने बहुत अच्छी बात बताई है गीता प्रेस के गो अंक में भी, और ये बात आई है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जो वचन है उसको आपने लिख करके दिया है। यदि तुर्क आज्ञा देही, यही देहु आज्ञा तुर्क गाह खपाऊं, गौघात का कष्ट जगत से हटाऊं, पूर्ण करो तुम आस हमारी, गौवन कष्ट मिटे छूटे दुख भारी। वाक्य है गुरु गोविंद सिंह जी का। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो प्रसद्र जी उनके माध्यम से गोरक्षा की बात विशेष रूप में
स्थापित कराने के लिए ही उनको इतने कठोर प्रायश्चित को बताया गया। और वन में देखो एक विशेष बात है, वन में उनको जीवन भर रहने की आज्ञा दे दी। क्या कारण? वनवासी गोभक्त बन जाए। वनवासी तो गोभक्त थे ही, पर जीवन भर वनवासियों में गो सेवा और गोभक्ति की प्रेरणा देने का कार्य उन्होंने सेवा। जिसके प्रति अपराध बने उसकी सेवा से ही अपराध नष्ट होता है। और महान ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुए, महाराज जी ने के लिए लिखा ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी। और जो महान विदेह मुक्त योगियों को, जीवन मुक्त महापुरुषों को जो गति प्राप्त होती है, वो गति इन्हें प्राप्त हुई। हमारा मन तो जन्म करने का था, लेकिन अब हम नहीं कर पाएंगे। उसका कारण है, एक तो माइक बहुत दुख देने वाला है। ऐसा माइक शायद कलकत्ता की कभी किसी कथा में तो नहीं रहा, पर महानगर में माइक की व्यवस्था नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। ये मतलब अभी आज तीसरा चौथा दिन है, हमारा कंठ तो एकदम बोल गया। हमारे कभी असंतोष व्यक्त करने का स्वभाव नहीं है, लेकिन आज हमको कहना पड़ा। कोई बात नहीं, इसलिए आज हम जन्म नहीं करेंगे, कल करेंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणं